नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई सीधी सादी खबरें सुनना तो कोई दिलचस्पी लेता नहीं है उन्हें सुनने में। तो जो खबरें अच्छी गरम गरम और बिल्कुल मसालेदार खबरें होती है वही हम आप तक पहुँचाते हैं। और मैंने जैसे कल भी बताया था कि रुड़की हब वही खबरें आपको बताता है। तो कल मैंने एक चीज़ बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि उत्तराखंड बजट सत्र जो है कल दूसरा दिन था, आज उसका तीसरा दिन है। कल काफ़ी गर्मा गर्माई देखने को मिली। जो अभिभाषण गुरमीत सिंह जी जो हमारे राज्यपाल हैं उनके द्वारा पढ़ा गया था, उसका धन्यवाद प्रस्ताव भी जो है आनन फानन में कर दिया गया था। उस पर भी आज अच्छे से चर्चा हुई, धन्यवाद प्रस्ताव भी अच्छे से रखा गया। लेकिन विपक्ष ऐसा का ऐसा ही है। आज तीसरा दिन था, सदन में कार्यवाही शुरू होने वाली थी लेकिन विपक्ष सदन में नहीं पहुंचा था, जिसके कारण 11:15 बजे तक जो है कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। विपक्ष पूरे जोश में बैठा है, पूरा हमला बोल रहा है। कई कांग्रेस विधायक, कांग्रेस क्यों कहें, हालांकि हम विपक्ष के विधायक कहेंगे, विपक्ष के जो विधायक हैं लगातार प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। वो सीबीआई जांच मांग रहे हैं जितनी भी धांधलियां हुई हैं। अब समझ में नहीं आता है कि सरकार को सीबीआई जांच देने में तकलीफ क्या है। लगातार विधायक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो कल के कुछ मुद्दे हैं, बेरोजगारी पर लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। सवालबाजी करना विपक्ष का काम है, वो लगातार ही सवाल साधता है। वहीं आप देख लें, हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज को सवाल के कटघरे में इस तरह से विपक्ष ने खड़ा रखा कि वो कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जिसमें सड़कें भी शामिल थी, नहरें भी शामिल थी और भी बहुत सारी चीजें जिसमें शामिल थी। उन्होंने कुछ सवाल तो ऐसे थे जिस पर सतपाल महाराज ने सीधा कहा कि वो उस बारे में जानकारी बाद में उपलब्ध कराएंगे। एक तरफ विपक्ष जो है सवाल साध रहा है और दूसरी तरफ पक्ष जो है अपना बचाव करने की लगातार कोशिश कर रहा है। हमारे सभी तमाम विधायकों ने भी सवाल पूछे, जिसमें उमेश शर्मा खानपुर विधायक है, प्रदीप बत्रा जी और सभी ने लगभग सवाल पूछे। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे क्या सवाल विपक्ष के द्वारा पूछे गए जिसकी जानकारी सतपाल महाराज को नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम जानकारी बाद में उपलब्ध कराएंगे। अब जनता यही बीच में स्टैंड लेने को तैयार हो जाती है कि सबसे पहले हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। जब सदन में कार्रवाई होती है, विपक्ष सवाल पूछता है, उसका जवाब भी नहीं दिया जाता है और विपक्ष को कह दिया जाता है कि विपक्ष का तो काम है नारेबाजी करना, प्रदर्शन करना। कल जैसा मैंने कहा कि क्या कार्यवाही, समस्याएं, सवाल, समाधान सब यहीं उलझे रहेंगे। जिस तरह से सतपाल महाराज जी का घेराव कर लिया गया है, उसी तरह और कैबिनेट मंत्रियों का घेराव भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इतनी गर्मा गर्माई जो है सदन में लगातार चल रही है। उमेश शर्मा भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स को लेकर उन्होंने मानसी नेगी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि 1500 रुपये माह में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेले। उसको बढ़ाने की उन्होंने बात कही। अब देखना होगा कि बात कही या उस पर जो सॉल्यूशंस हैं वो कितने आते हैं। तो सदन की कार्यवाही में अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है, जिस पर पक्ष सवाल के जवाब नहीं दे पा रहा है और विपक्ष लगातार सवाल साधे जा रहा है। दूसरी एक और खबर मैं आपको बता दूं, वो अपने शहर रुड़की की है, जिसमें हमारे जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं अभिनव शाह, उन्होंने बस स्टैंड के एक ढाबे पर छापेमारी की। अब आप मुझे ये बताइए कि लापरवाही का जो स्तर है वो कहाँ तक देखा जा सकता है। लगातार एक्सपायरी डेट वाली जो चीज़ें हैं वो लगातार बेची जा रही थी और भी जो अनियमितताएं हैं वो बढ़ती जा रही थी। और जाहिर सी बात है कि अगर एक ढाबे पर ये सब कुछ चल रहा है तो इसका मतलब और भी तालाब में मछलियां होंगी, और भी जगह पर यही सिलसिला देखा जा रहा होगा। लेकिन इस पर छापेमारी का ये औचक निरीक्षण जो उन्होंने किया है कि कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतलें हैं, जो और भी खाद्य सामग्री, जो खाने पीने का सामान था, वो लगातार मिलावट वाला था और एक्सपायर था। अब अभिनव शाह जी ने औचक निरीक्षण करके इसका पता लगाया और कहा कि और भी पता लगाएं कि
किस किस दुकानों पर, किन किन ढाबों पर। अब बस स्टैंड आप खुद देखिए कि बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जहां लगातार ही लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता है, और जिस ढाबे पर छापेमारी की गई है सबसे ज्यादा यात्री, पैसेंजर्स, जो आसपास के लोग हैं उस पर भीड़ लगी रहती थी। अब ये देखिए कि इतने सारे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो ऐसा नहीं मैं कह सकती कि अचानक नजरों में आया है, उन्हें पता चला होगा धीरे धीरे, तब जाकर यहाँ पर छापेमारी की गई है। सभी का कहना तो यही है कि लगातार इस तरह के निरीक्षण हर जगह पर होने चाहिए जहां सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ होती है, कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। सभी सामान को देखकर, सभी जो सामान की सामग्री उसे देखकर रखा जाए, वरना खिलवाड़ तो लगातार जारी है। कभी वादों के साथ किया जाता है तो कभी सेहत के साथ किया जाता है। आज की गरम मसाले वाली खबरें यही थी जो मैंने आपको बताई। फिर कल के बारे में देखते हैं कि कल बहुत एक्साइटेड रहते हैं जानने के लिए कि सदन में क्या होने वाला है।